हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्या साइको ब्रेन। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, साथ में हम कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, पूरे के पूरे टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। आपको पता होगा आपके एग्ज़ाम में वही सब पूछा जा रहा है जो कि सिलेबस में मेंशन है, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। तो कंप्लीट हम रिवाइज करेंगे सारे टॉपिक्स को एक बार, साथ में कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके जिस हिसाब से एग्जामिनर क्वेश्चन सेट कर रहा है उसी पैटर्न पर बेस्ड क्लास है ये आपकी। आप कह रहे हो 10 में से 4 नंबर का जुगाड़ करवा दीजिए मैडम, लेकिन 10 में से 4 नहीं, आप 10 में से 8 नंबर भी ले लोगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन कहता है कि अनाया टोल्ड मी दैट शी वॉज मैरिड 4 years। यहाँ पर करना क्या है, ये जो 4 years दिया गया है इसको रिप्लेस करना है, इम्प्रूव करना है। तो बताइए यहाँ पे अबाउट 4 years, 4 year एगो, या फिर ओवर 4 year, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। तो बताओ, अनाया कह रही है कि भाई वो शादीशुदा है, मैरिड है 4 years से। तो यहाँ पे अबाउट 4 year तो नहीं होगा, अपने बारे में बता थोड़ी रही है, अबाउट नहीं, ओवर नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट तो होगा ही नहीं। जो यहाँ पे करेक्ट बैठेगा वो 4 year एगो, पास्ट की बात कर रही है तो एगो यहाँ पे आ जाएगा 4 year एगो। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश डैश एट होम फॉर एन आवर्स बट जया कुड नॉट रीच ऑन टाइम। यहाँ पर आपको फिल करना है टेंस आपको अप्रोप्रिएट फिल करना है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक बार टेंस की टेबल देख लेते हैं, देन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे देखो दिया गया है टेंस, आपको टेंस की टेबल है ये याद करनी बेसिकली। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ प्रेजेंट, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट का ये कॉन्टिन्यू है, प्रेजेंट का परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू है। तो ये है, ये टेबल आपको घोट कर पी जानी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है, ता ते ती पीछे आती हैं। तो यहाँ पे सिंपल आपको याद करना है, डू डज आता है, डू डस, डस किसके साथ आता है, डज आता है सिंगुलर के साथ, डू प्लूरल के साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आएगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बताऊँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यू में, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यू भाई काम चल रहा है, कॉन्टिन्यू है, तो यहाँ पे आएगा क्या, इज एम आर आएगा, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आता है। ठीक है, इज सिंगुलर के साथ आता है, एम आई के साथ आता है, आर प्लूरल के साथ आता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट में काम पूरा हो चुका है, तो यहाँ पर हैज़ हैव आता है, साथ में हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और हैज़ आता है सिंगुलर के साथ और हैव आता है प्लूरल के साथ। क्लियर है इतना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू की, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू में होता क्या है, यहाँ पर एक टाइम का कॉन्सेप्ट ऐड हो जाता है। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू की बात करो, या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू की बात करो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यू की बात करो, तो यहाँ पर आपको पता है ये कॉन्टिन्यू वाला मिक्स हो रहा है, यहाँ पे इस परफेक्ट वाला दूसरा और तीसरा मिक्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यू बना देते हैं और इसमें टाइम का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू की, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, चल भी रहा है और कंप्लीट भी हो गया, ये 2 सेंस दे रहा है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू में हैज़ हैव बीन प्लस हैज़ बीन प्लस हैव बीन, बीन आ जाएगा साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आती है, प्लस टाइम, टाइम में यहाँ पे क्या आएगा, टाइम में यहाँ पे आएगा सिंस और फोर, सिंस और फोर। अब यूज़ कैसे करना है, जो सिंस होता है वो यूज़ किया जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब कि एक निश्चित टाइम है, उस टाइम से पहले हम लगाते हैं क्या, सिंस, जब हमें पता होता है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि इस संडे को हुआ था, या फिर इस 23 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, या 24 को एग्ज़ाम है, तो ये क्या है, ये एक निश्चित टाइम है, तो निश्चित टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं सिंस का। जैसे सिंस 1990, सिंस 1992 लिखा होगा, देखा आपने। अगर मैं बात करती हूँ जैसे कि सिंस 6 o'clock, ये सब के सब किस में आते हैं, इनमें सिंस का यूज़ होता है। अगर मैं 4 की बात करूँ, तो 4 यूज़ होता है बेसिकली जब आपका टाइम दिया होता है, ड्यूरेशन दी होती है, बेसिकली आपको पता नहीं है। जैसे मैंने बोला कि पिछले 2 घंटे से काम चालू है, तो कौन से 2 घंटे, नहीं पिछले 2 घंटे, यहाँ पे पिछले 2 घंटे में सिंस आ जाएगा। अगर मैं बात करती हूँ 2 आवर्स से यहाँ पे काम कर रही हैं, तो कौन से 2 आवर्स मुझे नहीं पता है। ठीक है, 10 आवर्स नहीं पता है,
बोला कि पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं, तो कौन से 4 साल हमें नहीं पता। जब एग्जैक्ट हमें नहीं पता होता तो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो फॉर आपका ड्यूरेशन के लिए यूज़ होता है, सिंस आपका एक निश्चित टाइम, एक फिक्स टाइम के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ से बार बार क्वेश्चन बनता है, और ये बनता है कि जैसे अगर बात करें लास्ट वीक, तो लास्ट वीक जो है, लास्ट वीक से पहले हम सिंस का यूज़ करते हैं। अगर वहीं पर द लास्ट वीक लिखा जाए, द लास्ट वीक, ठीक है, द आ जाए लास्ट वीक के पहले, द लास्ट वीक, तो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। इसको थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। लास्ट वीक सिंस आता है और द लास्ट वीक फॉर यूज़ होगा। उसी प्रकार से अगर मैं पास्ट की बात करूँ तो पास्ट में पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अगर पास्ट इंडेफिनेट में डिड दे रखा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर डिड नहीं दिया गया है तो सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अगर यहाँ पे पास्ट कंटिन्यू की बात करें तो कंटिन्यू में काम चल रहा था, वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे वाज और वर यूज़ होता है। वाज आपका सिंगुलर के साथ आएगा और वर आपका प्लूरल के साथ आएगा, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद अगर पास्ट परफेक्ट की बात करूँ तो पास्ट परफेक्ट में काम पूरा हो चुका था, तो यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, अगर परफेक्ट की बात करते हैं या फिर प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट, जब ये परफेक्ट हो रहा है ना, तो मतलब इनमें काम पूरा हो चुका है, ठीक है। और काम पूरा हो चुका है इट मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। प्रेजेंट में हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में हैड बीन आएगा, ओनली हैड बीन, क्योंकि परफेक्ट में हमारा सिर्फ हैड था तो हैड बीन आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और वही सेम टाइम का कॉन्सेप्ट सिंस और फॉर वाला जो मैंने अभी बताया है। उसके साथ अगर मैं फ्यूचर की बात करती हूँ तो फ्यूचर जो इंडेफिनेट है, फ्यूचर इंडेफिनेट में क्या होता है कि होगा, होगी, मतलब ये गागेगी वाली साउंड पीछे आती है, तो यहाँ पे विल और शेल का यूज़ होता है। तो शेल आजकल यूज़ नहीं होता है, बेसिकली विल ही होगा, लेकिन फिर भी आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। तो विल और शेल जहाँ पर भी दिखिए वहाँ पे मतलब कि फ्यूचर की बात हो रही है। और फ्यूचर कंटिन्यू में मैं बात करूँ तो फ्यूचर कंटिन्यू में क्या होगा, विल बी और शेल बी। अगर आपको टेंस अच्छे से याद हो गई, मतलब कि ये टेबल, ओनली सिर्फ ये टेबल याद होगी अच्छे से, समझिए आपने, तो आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आप ईजिली बना लोगे, उसमें फिर आपको कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ फ्यूचर कंटिन्यू की, तो फ्यूचर कंटिन्यू में क्या होगा, विल बी और शेल बी आएगा, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट में आता है विल हैव प्लस शेल हैव। यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, याद रखना है, कोई सिंगुलर हो प्लूरल हो सबके साथ क्या आता है, विल या फिर शेल हैव आता है। शेल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी साथ में। फ्यूचर अगर परफेक्ट की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, विल हैव शेल हैव, साथ में टाइम का कॉन्सेप्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ये टेंस की टेबल है, ये आपको याद करनी है। तो अब मुझे यहाँ पे बता दो क्या करेक्ट आएगा आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में। प्रकाश जैस एट होम फॉर एन आवर्स बट जया कुड नॉट रीच ऑन टाइम, टाइम पर नहीं पहुंची। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको क्या आ जाएगा, हैड बीन आ जाएगा, हैड बीन वेटिंग, ठीक है। उसके बाद अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन कहता है क्या कि यस्टरडे द इसरो इंजीनियर फाइंड अ डेब्रीज ऑफ चंद्रयान 2 लैंडर ऑन द मून। अब यहाँ पे आपको जो ये दिया गया है फाइंड, इसको रिप्लेस करना है, किसके साथ रिप्लेस करोगे, इज़ फाइंडिंग ए या फिर फाउंड द या फिर वाज फाउंड द या फिर हैज़ बीन फाउंड द, क्या यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने इस यस्टरडे को पकड़ना है। यस्टरडे को पकड़ लिया तो समझो बात किसकी हो रही है, बात हो रही है पास्ट की। तो पास्ट में हम लगाते क्या हैं, पास्ट में हम पास्ट इंडेफिनिट है बेसिकली सेंटेंस आपका, तो यहाँ पे फाइंड दे रखा है। अब यहाँ पे डिड नहीं आएगा, डिड होता तो डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। वैसे सिंपली अगर डिड नहीं है तो हम डिड के साथ क्या आएगा, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। डिड के साथ क्या आता है, डिड के साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे नॉर्मली आपकी क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे इस फाइंड को रिप्लेस कर दो, किसके साथ करोगे, फाइंड की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, फाउंड था, करेक्ट। तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको टेंस यहाँ पे चेंज करना है। कहते हैं कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रही हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। इस टेंस को आपने चेंज करना है, किस में चेंज करना, प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट में चेंज कर दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है ये। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अगर आपको प्रेजेंट, आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करोगे
तो इंडेफिनिट हमें पता है क्या होगा, एस या ई एस लगता है, सिंपल, ठीक है, एस या ई एस लगता है। तो यहाँ पे देखो, दे प्लेड क्रिकेट, ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस। और यहाँ पे हैव तो बिल्कुल नहीं आएगा, हैव हैज़ किस में आते, परफेक्ट में आएंगे, तो ये भी नहीं आएगा। उसके बाद दे हैव बीन, ये भी सिंपल, ये बात कर रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग, ये तो अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का हो गया, ये भी नहीं आएगा। तो बचा क्या, ये सी बचा ना, तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, दे प्ले। तो दे जो है ये पहले ही प्लूरल है, प्लूरल के साथ आप प्लूरल कैसे लगा दोगे, तो क्या हो जाएगा, दे प्ले क्रिकेट, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस बन जाएगा, ठीक है, करेक्ट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगली क्वेश्चन की, क्वेश्चन कहता है आई टोल्ड हिम डैश अबाउट वट हैड हैपन। तो यहाँ पे बताओ क्या आएगा, आई टोल्ड हिम डैश अबाउट वट हैड हैपन। हैड क्या आएगा, हेड तो क्या बेसिकली, हैड किस में आएगा, प्रेजेंट, पास्ट, बिल्कुल पास्ट का है ये। तो यहाँ पे आपको फिल करना है, अच्छे से फिल करो। तो यहाँ पे डिड तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा डिड, बताओ मुझे। डिड आता किस में है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, डिड पास्ट इंडेफिनिट में आता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है अपना, ये पहले ही वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वाला रूल होता है, तो हम एक साथ इनको नहीं रख सकते, तो डिड नॉट तो वैसे ही नहीं आएगा, ठीक है। नॉट वरी कुछ होता ही नहीं है, डज नॉट वरी, तो डज आपका ये नहीं आएगा, ये किस में चला गया, सेंटेंस आपका, अगर डज लगाते हैं तो आपका सेंटेंस चला गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो वहीं पे आएगा ना डू डज। तो इसलिए यहाँ पे क्या बचा, नॉट वरी। अगर इसे कॉमन सेंस से भी देखोगे तो इसमें यही अपना थोड़ा सा अप्रोप्रिएट दिख रहा है, तो आई टोल्ड हिम नॉट टू वरी अबाउट व्हाट हैड हैपेंड। उसके बाद है आपको आर्टिकल यहाँ पे फिल करना है। आर्टिकल कहता है टोरंटो इज लोकेटेड ऑन डैश लेक ऑन्टेरियो। यहाँ पे बताना है नो आर्टिकल, ए एन या द, बताओ। तो बिल्कुल यहाँ पे द करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने स्पेशल बताया, स्पेसिफिक चीज़ को इन्होंने बताया है। तो जो स्पेशल होता है, डेफिनेट होता है, उसके साथ हम दा का यूज़ करते हैं, इंडेफिनेट के साथ ए और एन का यूज़ करते हैं। एन आपका वोवल्स के साथ आता है, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट के साथ आपका ए ई आई ओ यू आपका एन के साथ आएगा, और ए आपका कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आएगा, है ना, ये आपका वोवल के साथ आ जाएगा एन। उसके बाद आपको बताना है, यहाँ पे आपको बताना है राम वाज अपॉइंटेड डैश क्लर्क। यहाँ पे मिस्टेक करोगे, द आएगा, ए आएगा, नॉट नीडेड, या फिर एन आएगा, मतलब कि या तो फिर जीरो आर्टिकल या फिर ए एन द, क्या फिल करोगे आप यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे नो आर्टिकल, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब कैसे, वो मैं आपको समझाती हूँ। ये है अपने आर्टिकल, और बिल्कुल सिंपल आर्टिकल आपसे पूछे जाएंगे, बिल्कुल सिंपल, आपको बिल्कुल बेसिक आप क्लियर होना चाहिए आपका, आप निकाल लोगे इन क्वेश्चंस को। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आर्टिकल ए एन दी, यही होते हैं तीन। यहाँ पर अगर बात करें ए और एन, ए और एन जो है वो इंडेफिनेट होता है जब निश्चित नहीं होती चीज़ें, वहाँ पे लगता है। उसके साथ अगर यहाँ पे ए की बात करो तो ए आपका वही कॉन्सोनेंट के साथ लगता है, व्यंजन जो ध्वनि होती है उनके साथ, और जो एन होता है वो आपका आता है वोवल्स के साथ, स्वर जो होती हैं। यहाँ पे ए ई आई ओ यू इनके साथ जो ऐसी साउंड आपको दिख रही है क्वेश्चन में, आप देखो उस साउंड को बोल के देखो। अगर आपको दिख रहा है कि हाँ कॉन्सोनेंट वोवल साउंड है, ए ई आई ओ यू आ रहा है, तो वहाँ पे आपको एन फिल करना है। जैसे कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी साउंड कैसी है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट की है, तो क्या लगाओगे, ए लगाओगे। इसी तरह से आपको फिल करके देखना है। अब अगर यहाँ पे बात करें दा की, तो दा किसके साथ लगता है, दा आपका डेफिनेट के साथ लगता है, जो भी स्पेसिफाइड जो आइटम्स होते हैं उनके साथ हम दा का यूज़ करते हैं। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद ये रूल है, आपको अच्छे से याद होने चाहिए रूल। अगर यहाँ पे देखें, आपका ये रूल कहता है कि यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव या एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब हो, नाउन से पहले आपका कोई नाउन दिया गया है, उस नाउन से पहले एडजेक्टिव है या एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब है, तो ए एन का प्रयोग सबसे निकट वाले शब्द के अनुसार यहाँ पे हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें पूरी जाति का जो बोध गिरा रही है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए एन का यूज़ हो जाएगा।
तो ये PDF आपको मिलेगी, आपको पढ़ के देखनी है सारे के सारे रूल एक बार एग्जाम में जाने से पहले। और अगर यहाँ पे बात करें जो एक्सक्लामेशंस होते हैं उनमें वट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले AN का प्रयोग होता है। आपका जो ये एक्सक्लामेशंस वाले होती हैं, विषमयादि वाले जो शब्द होते हैं उनमें वट के बाद, इस वट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले AN का यहाँ पे यूज़ होता है। ये AN का यूज़ यहाँ पे होगा, जैसे कि वट डैश अ ब्यूटीफुल सीन, वट अ ब्यूटीफुल सीन, वट डैश एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग देखो अब आपको लग रहा होगा जो इंटरेस्टिंग है वो तो साउंड कैसे कॉन्सोनेंट की है, लेकिन आप देखो ना, इंटरेस्टिंग लिख के देखो, इंटरेस्टिंग यहाँ पे ई आ रहा है, इंटरेस्टिंग, और AEIOU कौन से है, ये वोवल है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, N आएगा, एन इंटरेस्टिंग। उसके बाद दा का यूज़ होता है डेफिनेट चीज़ों के लिए, जैसे कि डेट ऑफ मंथ है उनके पहले दा का यूज़ होता है, जैसे कि 5 जनवरी, 2 अगस्त, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे दा का यूज़ होगा। ठीक है, आपकी जो रिलीजियस कम्युनिटी है या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके नाम के पहले भी हम दा लगा देते हैं, जैसे कि द हिंदू, द सिख। बड़े बड़े जो ग्रंथ होते हैं उनके नाम के पहले भी दा लगता है, जैसे कि द गीता है, द वेदास, द महाभारत है। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं उनके नाम के पहले भी दा लगेगा। और जो आपकी हेवनली बॉडीज़ होती हैं, डायरेक्शंस होती हैं, जो वस्तु दुनिया में केवल एक ही होती है, जो स्पेसिफिक है, उनके नाम के पहले भी दा लगता है, जैसे कि द अर्थ है एक ही है ना, द सन एक ही है ना, तो वहाँ पे क्या लगेगा, दा लगेगा। उसके बाद नदी है, सागर है, खाड़ी है, मरुभूमि है, जंगल, इन सब के नाम के पहले भी हम दा का ही यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं कि जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी स्पीच में पहली बार आता है तो उसके पहले हम A या N का यूज़ करते हैं, लेकिन जब उसी नाउन की रिपीटेशन होती है तो दा लगता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन भी बना हुआ है। देखो अगर बात करें सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है पहली बार आता है, जैसे कि आई सा अ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, यहाँ पे क्या लगा, A लग गया, इसके हिसाब से कॉन्सोनेंट है तो A लग गया। ठीक है, आई सा ए गर्ल, और वही लड़की दोबारा यूज़ हुई है तो स्पेशल बन गई ना वो, जब उसी लड़की का उसी वाक्य में दोबारा यूज़ हो रहा है, उसकी रिपीटेशन हो रही है, तो वहाँ पे वो स्पेशल हो जाएगी और दा लग जाएगा। आई सा ए गर्ल, और ये लड़की दोबारा यूज़ हुई, द गर्ल वाज ब्यूटीफुल, वो लड़की क्या थी, सुंदर थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दा आ जाएगा। उसी तरह से सी हैज़ अ डॉग, द डॉग इज़ वेरी लेजी। ठीक है, आपको ये याद रखना, ये रूल। उसके बाद कहते हैं यदि वाक्य में नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन का प्रयोग हुआ तो प्रथम नाउन के पहले दा लगता है। अगर ये वाला सेंटेंस आपको दिख रहा है, नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन, तो वहाँ पे क्या होगा, नाउन के पहले आपका दा यूज़ होगा, जैसे कि द गॉड ऑफ इंडिया इज फेमस। ठीक है, उसके साथ साथ जो है आइलैंड्स हैं उनके नाम के पहले भी हम दा लगाते हैं। उसके साथ जो कुछ खास इडियोमेटिक यूज़ होता है दा में, द मोर ही गेट्स द मोर ही वॉन्ट्स। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनके नाम के पहले क्या लगता है, दा लगता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो न्यूज़पेपर होते हैं उनके नाम के पहले भी दा लगता है, जहाँ हिंदुस्तान टाइम है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें। जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं, प्लेसेस होते हैं, इवेंट होते हैं, उनके नाम के पहले भी दा लगता है, जैसे कि द रेड फोर्ट है, द ताजमहल है, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, स्पेशल हैं, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, दा लगा दोगे। ठीक है, किसी व्यक्ति के टाइटल के नाम, टाइटल से पहले, टाइटल जो है जैसे कि प्रेसिडेंट है इंडिया का, तो दा लग जाएगा, टाइटल है ना उसका प्रेसिडेंट, तो उस टाइटल के पहले भी क्या लगाती हैं, दा का यूज़ करती हैं, जैसे कि द होम मिनिस्टर, चेयरमैन, द डायरेक्टर, इस तरह से। और जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी, उनके नाम के पहले भी हम दा लगाते हैं, जैसे सी कैच मी बाय द आर्म। और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं और आपके आर्म्ड फोर्सेस होते हैं उनके नाम के पहले भी आप दा लगाते हो। उसी के साथ जो एरोप्लेन्स हैं, शिप हैं, रेलगाड़ी हैं, उनके नाम के पहले भी दा लगता है। उसी के साथ जो है अगर बात करें आर्टिकल लगता किस में नहीं है, आर्टिकल का प्रयोग किस में नहीं होता है, जो आपके स्कूल है, चर्च है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, प्रिजन है, कोर्ट है और बेड है, इनका प्रयोग अगर मौलिक उद्देश्य के लिए होता है, फंडामेंटल जो आपके पर्पज़ होते हैं उनके लिए होता है, तो उनके पहले आर्टिकल हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, ही गोज़ टू स्कूल डेली, मौलिक उद्देश्य है ना, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगर आर्टिकल लगता है तो क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगी। अब है दिन और महीनों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, दिन और महीने को जो नाम होते हैं उनके नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। ही विल कम ऑन संडे। ठीक है, और जो रोमन नंबर्स होते हैं उनके साथ ना तो दा का प्रयोग होगा, न ही उनके साथ ST और ND का प्रयोग होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जो रोमन नंबर्स होते हैं ऐसे वाले 2 है, 3 है,
4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये आपके रोमन नंबर्स होते हैं। और इन नंबर्स के पहले मतलब कि इन नंबर्स के साथ ना तो दा का यूज़ होगा और ना ही ST और ND का यूज़ होगा, स्टैंडर्ड ND, ये सब इसका यूज़ नहीं होगा। जैसे कि चेकआउट फॉर रो अगेन। उसके बाद जो है लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। आई नो फ्रेंच, ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे आई हैव नो इंटरेस्ट इन फिजिक्स, सब्जेक्ट के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। उसके साथ अगर बात करते हैं फेस्टिवल और जो आपकी ऋतुएं होती हैं उनके नाम के पहले भी आर्टिकल नहीं लगेगा। उसके साथ साथ जो रैंक ऑफ या टाइटल ऑफ के बाद आने वाली नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। उसके बाद आप पढ़ लेना, ये जो इंपॉर्टेंट वो बताती हूँ मैं। यहाँ पे मैन है, वुमेन है, लाइफ है, डेथ है, आर्ट है, साइंस है आदि का प्रयोग यदि व्यापक रूप में होता है तो इनके नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे कि मैन इज मॉर्टल, नश्वर है, तो यहाँ पे व्यापक यूज़ हो रखा है ना, ब्रॉड यूज़ हो रखा है, तो इनके नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। उसके बाद ये बीमारियों वाला भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। तो बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन कुछ बीमारी होती है जिनके नाम के पहले आर्टिकल लगता है, वो भी देखना आप। उसके साथ जो खेल कूद है उनके नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। उसके साथ ख़त्म होता है ये आर्टिकल वाला टॉपिक। तो बस आपको ए एन दा, अगर रूल याद नहीं हो रहे तो सिंपल यूज़ किस में होते हैं ए एन दा, वो तो याद कर लेना आप। अब बताओ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन कहता है कि बिटवीन हिज कैट एंड हिज डॉग हिज कैट इज डैश मोर लॉयल ऑफ द टू। ए आएगा, एन आएगा, दा आएगा या फिर नो आर्टिकल आएगा। तो यहाँ पर आपका नो आर्टिकल आएगा, क्योंकि मोर के साथ आर्टिकल थोड़े लगाओगे आप। मोर दे रखा है यहाँ पे, लगा के देखो, आपका सेंटेंस अपने आप में ही आप बोल के देखोगे वैसे ही गलत दिखेगा। बिटवीन हिज कैट एंड हिज डॉग, उसकी जो कैट है वो इज़ अ मोर लॉयल, उन दोनों में से कैट बहुत लॉयल है। ए नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, दा नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आर्टिकल। आर्टिकल फिल नहीं करोगे, अगर करते हो तो एरर हो जाएगा। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। यहाँ पे आपको फिल करना है आइदर यू और सी डैश दिस, आइदर यू और सी डैश दिस, क्या आ जाएगा, हैज़ डन, हैव डन, वुड हैव डन, डू। आपको एक चीज़ याद रखनी है, इस तरह के आपको सेंटेंस देखिए आइदर और, नाइदर और, उनमें सबसे पहले तो अपना सिंगुलर आएगी वर्ब। अब सिंगुलर देख लो इनमें से कौन सी है, तो ये तो प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, वुड हैव नहीं आएगा, प्लूरल है, तो यहाँ पे सिंगुलर सिर्फ यही है और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइदर यू और सी हैज़ डन दिस, ठीक है। उसके बाद ये भी सब्जेक्ट एग्रीमेंट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि आइदर प्रिया और पूजा डैश लॉस्ट हर पेन। यहाँ पे हैज़ आएगा, हैव आएगा, हैड आएगा, विल हैव आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो आइदर प्रिया और पूजा, अभी वही हमने पढ़ा ऊपर, तो आइदर और जो है क्या आएगा, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब कौन से हैं यहाँ पे, हैव नहीं आएगी, विल हैव नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा, तो यहाँ पे सिंगुलर सिर्फ यही है, हैज़। हैज़ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ना। आइदर प्रिया और पूजा हैज़ लॉस्ट हर पेन। अब यहाँ पर मैं आपको पढ़ाती हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखो रूल नंबर 4 में लिखा हुआ है, यदि वाक्य में सब्जेक्ट जो है ईच एवरी, आइदर, नाइदर, वन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, नोबडी, समबडी एटसेट्रा हो तो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। जैसे आइदर ऑफ दैम हैज स्टोलन माई वॉच, तो याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, ईच, एवरी, नाइदर, नोर, ये सारे अगर आपको दिखे सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट ये यूज़ हुए हैं तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, जैसे ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो यहाँ पे द कैट प्ले विद बॉल, द कैट प्ले विद बॉल, यहाँ पे क्या है, आपका सब्जेक्ट है, जैसा सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ होगा, ठीक है। अगर आप ऐसा यूज़ नहीं करते हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। जैसे कि द कैट्स हैं, द कैट्स आपका प्लूरल है तो आपका क्या आएगा, वर्ब भी प्लूरल आएगी ना, द कैट्स प्ले विद द बॉल। अब द कैट्स प्लेज विद द बॉल, अब यहाँ पे देखो अब अगर मैं बात करती हूँ नाउन है, नाउन के साथ एस या ई एस लगता है तो प्लूरल हो जाता नाउन के साथ। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये नाउन है, नाउन के साथ हमने एस या ई एस लगाया तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। द कैट्स,
ये नाउन है, इसके साथ हमने एस या ई एस लगाया तो क्या हुआ, प्लूरल हो गया। अब सिमिलरली अगर मैं वर्ब के साथ, ये जो वर्ब है वर्ब के साथ एस या ई एस लगाती हूँ तो क्या हो जाता है, ये सिंगुलर ही होता है। वर्ब के साथ एस या ई एस लगाती हूँ तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, अगर नाउन के साथ एस या ई एस लगाया तो प्लूरल हुआ, अगर वर्ब के साथ एस या ई एस लगाया तो सिंगुलर हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका जो रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 क्या कहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन आदि एंड से जुड़े हुए हैं तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा सिंगुलर नाउन होते हैं, जैसे सी एंड हर 2 या 2 से ज़्यादा है ना, तो 2 या 2 से ज़्यादा सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है, आपको पता होगा आपका जो सेंटेंस होता है वो या तो नाउन से या फिर प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, या तो संज्ञा से या फिर सर्वनाम से, एंड से जुड़े हुए हैं तो प्लूरल वर्ब आएगी। अगर एंड से तो जुड़े हैं लेकिन सिंगुलर नाउन एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति का बोध करा रही है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है अगर सिंगुलर नाउन है, 2 या 2 से सिंगुलर नाउन है या प्रोनाउन है, एंड से जुड़े हुए हैं तो प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन जब एंड से तो जुड़े हैं, सिंगुलर नाउन है लेकिन वो एक ही वस्तु का बोध करा रहे हैं, एक ही व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, एक ही ग्रुप एक ही कम्युनिटी का बोध करा रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब आएगी जी। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब रूल नंबर 3 जो है, रूल नंबर 3 आपका कहता है कि ये रूल नंबर 3 भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहता है कि कुछ वाक्य के सब्जेक्ट इन वाक्यों द्वारा अगर इन शब्दों के द्वारा अगर जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि एज वेल एज है, अलोंग विद है, टुगेदर विद है, इन एडिशन टू है, लाइक है, अनलाइक है, बट एक्सेप्ट है, बिसाइड्स है, अगर इनसे जुड़े हुए हैं कुछ वाक्य के ये सब्जेक्ट इन शब्दों के द्वारा अगर आपके जुड़े हुए हैं, ऐसे वाक्यों में वर्ब इन शब्दों के अकॉर्डिंग होने वाले, इन शब्दों से पहले प्रयुक्त होने वाले वर्ड्स के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होती हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये एज वेल एज है, क्या है, एज वेल एज है, एज वेल एज से पहले क्या दिया गया है, कौन सा सब्जेक्ट है, ही है, तो ही के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी। ये बात कहना चाह रहे हैं ये, जैसे कि ही आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब आ गई है ना। ठीक है, ही एज वेल एज यू इज गिल्टी। अब ये रूल नंबर 4 मैंने आपको अभी भी पढ़ाया है। और रूल नंबर 5 कहता है कि यदि 2 या 2 से अधिक नाउन, प्रोनाउन और, नोर, आइदर और, नोर से जुड़े हैं तो वर्ब अपने सबसे निकटतम वाली नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5। 4 तो कहता है कि ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, ये सब अगर सेंटेंस में है आपका एज सब्जेक्ट हैं, यूज़ हुए हैं तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। यहीं पर इन्होंने कहा है कि अगर ये दे रखे हैं और, नोर, नाइदर, आइदर, ये कंजक्शन वाली चीज़ें, तो यहाँ पे वर्ब जो है अपने सबसे निकट वाली, जैसे कि नाइदर ही और नोर, ये नोर जो है इसके साथ क्या यूज़ हुआ, आई एम, तो अपना जो सबसे इसके पास वाला जो है उसके साथ ही आपकी जो वर्ब है वो चेंज हो जाएगी, सिंगुलर या फिर प्लूरल। बस आपको इतना याद रखना है, इतना डिफिकल्ट नहीं देंगे, बस इतना याद रखना, आइदर, नोर, ये सारी चीज़ें अगर दे रखी हैं तो आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है, 90% सिंगुलर ही आएगी। अब कहते हैं रूल नंबर 6 आपका कहता है कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं जो एंड से जुड़े होते हैं और प्रयोग में बराबर एक साथ आते हैं, ऐसे वाक्यों में सदा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है क्योंकि उनमें एक ही वस्तु या भाव का बोध होता है। विस्की एंड सोडा वॉज सर्व्ड इन द पार्टी। ठीक है, अगर आगे यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि आपका रूल नंबर 13 कहता है कि आई विश, एज, इफ़, एज, दो, इफ़ आदि के बराबर इमेजिनेटिव या अभिलाषा जिसकी पूर्ति संभव नहीं है उनका बोध कराने वाले सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। ही टॉक एज इफ़ ही वर ए किंग। अब जो ये किंग है ये इमेजिनेशन तो है ना, बन तो नहीं सकते आज के टाइम पे, तो इमेजिनेशन है तो प्लूरल वर्ब आएगी यहाँ पे। ये है आपके कुछ रूल, 14 रूल है यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, इनको पढ़ के चले जाओ, बस यहीं से क्वेश्चन फंस जाएगा आपका। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ वर्ब जो है, आपको पता होना चाहिए वर्ब का थोड़ा बहुत, वैसे इतने क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं। आपका मेन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। यहाँ पे देखो अगर मैं वर्ब की बात करती हूँ, यहाँ पे एक आपका ट्रांजिटिव है और इनट्रांजिटिव, ये 2 वर्ब हैं, मेन वर्ब में आएंगी ये।
अगर मैं हिंदी से रिलेट करके पढ़ाऊँ तो ट्रांजिटिव क्या होती है? ट्रांजिटिव होती है सकर्मक, क्या होती है? सकर्मक। और इंट्रांजिटिव क्या होती है? अकर्मक। ठीक है, अब यहाँ पे सकर्मक में होता क्या है? क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, सकर्मक। यहाँ पे जो फल किसके ऊपर पड़ेगा? ऑब्जेक्ट के ऊपर। इंट्रांजिटिव में क्या होगा? इंट्रांजिटिव में जो आपकी वर्ब होगी, जो क्रिया हो गई, उसका फल आपके कर्म पर यानी कि आपके सब्जेक्ट पर पड़ेगा। इतना बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि जो करने वाला है वो कौन है, वो आपका यहाँ पे इंट्रांजिटिव में सब्जेक्ट होगा। मेन यही है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में। एक जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका जीरेंड होता है, जीरेंड है ना। तो जीरेंड में क्या होता है? ये जब आपकी सेंटेंस में एज अ नाउन या यूज़ होता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपके सेंटेंस में अगर यूज़ हुआ एज अ नाउन और आईएनजी पीछे लगा हुआ है तो आपको समझ जाना ये जीरेंड है। उसी के साथ आपका बेयर इन्फिनेटिव होता है और टू इन्फिनेटिव होता है। तो बेयर जो है वो बिना टू के यूज़ होता है। अगर वहाँ पे टू आता है तो वहाँ पे हो जाती है एरर। एक होता है टू इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव में क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर वहाँ पर टू नहीं दिया गया तो हो जाती है एरर। अब यहाँ पे अगर मैं बताऊँ थोड़ा सा, जो बेयर इन्फिनेटिव होता है, आपको पता है बेयर इन्फिनेटिव बिना टू के आएगा। बेयर बिना टू के, बेयर इन्फिनेटिव बिना टू के आएगा, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे जितने भी मोडाल्स होते हैं उनमें आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। और बिड है, लेट है, मेक है, फील, वॉच, बी, हेल्ड, सी, हियर, नोटिस, इस तरह के जो आपके शब्द होते हैं उनमें क्या होगा? टू नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर आता है तो वहाँ पे एरर हो जाएगी। अगर उसी तरह से मैं बात करती हूँ टू इन्फिनेटिव की, तो टू इन्फिनेटिव नाम से पता लग रहा है कि टू आएगा। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब जैसे कि जो पर्पज़ है, एडवाइस की अगर बात करते हैं तो एडवाइस में टू आएगा, टू एडवाइस। फोर्स है, बेग है, प्लान है, अरेंज है, ब्रेन है, बैन है, परफेक्ट है, एम, वांट, विश, एग्री, इन सारे शब्दों के आगे क्या लगता है? टू लगता है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए और आपको कुछ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है वर्ब में। उसके बाद टेंस पढ़ा चुकी हूँ। फिर एक क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन का आंसर दे दो एक बार। कहते हैं कि पिंकी डिड नॉट डैश द वेजिटेबल्स बिकॉज ही वॉज बिजी। आपको टेंस यहाँ पे फिल करना है, पिंकी डिड नॉट। अब डिड नॉट से मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि डिड नॉट जो है आपका पास्ट है, ठीक है, पास्ट है। तो डिड के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर डिड नहीं है और पास्ट इंडेफिनिट की बात चल रही है तो वहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे डिड दिया गया तो डिड के साथ मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढनी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ एक ही में दी गई है, वो किस में दी गई है? ब्रिंग दी गई है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ये है वॉइस। अगला टॉपिक आपका वॉइस। बिल्कुल सिंपल पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और आप निकाल लोगे वॉइस को। बहुत बहुत ईजी पूछे जा रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ आपकी वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। आपको एक्टिव वॉइस दे दिया, पैसिव वॉइस में बदलना है। पैसिव वॉइस दे दिया, आपको एक्टिव में बदलना है। तो यहाँ पे आपका एक बार सेंटेंस देख लेते हैं कैसा बनता है। अब यहाँ पे मैं अगर बताऊँ तो जैसे सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अच्छा, सब्जेक्ट होगा, देन आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन आपका वर्ब आता है, देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये है आपका जो एक्टिव वॉइस की फॉर्म है ये। अगर मेरे को पैसिव में बदलना तो पैसिव में जो ऑब्जेक्ट है ये सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा। ऑब्जेक्ट जगह ले लेगा किसकी? सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट जगह ले लेगा ऑब्जेक्ट की। बाकी ये सेम होगा, इतना पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये चार्ट याद करना है, इसके अलावा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट? तो टेंस आपने अभी समझे हैं, पढ़े हैं, आपको याद भी होंगे आई थिंक। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट साउंड कैसे आती है? ताते ती की साउंड आती है। इसमें एक्टिव वॉइस में क्या आया? एक्टिव वॉइस अगर है तो वहाँ पे डज और डू। डज सिंगुलर के लिए, डू प्लूरल के लिए। अगर इसका हमने पैसिव में बदलना है तो पैसिव में एक अगला हो जाएगा, जैसे कि कंटिन्यू। इंडेफिनिट जो है वो कंटिन्यू में चला जाएगा। इज एम आर। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है, यहाँ पे चीज़ ये याद रखनी है कि इसमें टेंस कभी चेंज नहीं होगा। जो प्रेजेंट का है वो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट का है पास्ट में, फ्यूचर का फ्यूचर में रहेगा। टेंस नेवर चेंज। ये नहीं कि प्रेजेंट का आप पास्ट में बना दोगे, पास्ट का फ्यूचर में बना दोगे, ऐसा नहीं होगा।
टेंस जो चेंज होता है वो नरेशन में होता है, और नरेशन पूछा नहीं जा रहा है फिलहाल के लिए। यहाँ पे जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट डू और डज चेंज होगा किसमें, इज एम आर में, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यू है, इज एम आर दिया गया है आपसे, चेंज किसमें होगा, इज एम आर प्लस बीइंग, साथ में बीइंग लग जाएगा। याद रखना वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है पैसिव वॉइस में। उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट की मैं बात करूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट काम हो चुका है, खत्म। हैज़ हैव के साथ क्या आएगा, हैज़ हैव बीन। हैज़ हैव जो है प्रेजेंट जो परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में, हैज़ हैव बीन। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है हैज़ हैव बीन है, तो हैज़ हैव बीन नो चेंज। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नो चेंज है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में एक्टिव वॉइस में भी हैज़ हैव बीन रहेगा, पैसिव वॉइस में भी हैज़ हैव बीन है, बस चेंज कितना होगा, पैसिव वॉइस के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। उसके साथ अगर मैं पास्ट की बात करूँ तो पास्ट में जो डिड है डिड बदल जाता है किसमें, वाज और वर में, और पास्ट कंटिन्यू जो है वाज वर बदल जाता है वाज वर बीइंग में। उसके बाद जो पास्ट परफेक्ट है हैड बदल जाता है हैड बीन में, और हैड बीन बदल जाता है हैड बीन प्लस, मतलब कि जो हैड बीन है वो हैड बीन में ही रहेगा, नो चेंज। यहाँ पे भी क्या है, नो चेंज रहेगा एक्टिव और पैसिव वॉइस में। उसके साथ अगर मैं बात करती हूँ फ्यूचर की, तो फ्यूचर जो है विल जो है प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट का जो विल है विल बदल जाता है विल बी में, और फ्यूचर का जो कंटिन्यू है फ्यूचर कंटिन्यू जो है विल बी बदल जाता है विल बी में, नो चेंज। यहाँ पर भी नो चेंज, विल बी में ही बदलेगा, एक्टिव पैसिव सेम रहेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद फ्यूचर अगर परफेक्ट की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव जो है बदल जाता है विल हैव बीन में, किसमें, विल हैव बीन में, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बी लगेगी। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू जो विल हैव बीन दोनों सेम है, नो चेंज, यहाँ पर भी नो चेंज है। ये आपको याद रखना है, बस हो गया इतना, हाँ। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है, अगर एज अ सब्जेक्ट में बात करूँ तो सब्जेक्ट अगर आपका ही दिया गया है, सब्जेक्ट अगर आपका ही है तो वो पैसिव वॉइस बनाते टाइम जो ही है वो हिम में बदल जाएगा, हिम में बदल जाएगा। कभी हर में बदल दो, हर लड़की के लिए होता है। तो जो ही है वो बदल जाता है हिम में, ही बदल जाता है हिम में, और शी बदल जाएगा हर में। ही का हर मत कर देना, सी का हिम मत कर देना, ठीक है। ही बदलेगा हिम में, सी बदलेगा हर में। और जो आपका नाम दिया गया है तो नाम में कोई चेंज नहीं होगा, नाम ही रहेगा। अगर मैं वी की बात करूँ तो वी आपका एज अ सब्जेक्ट अगर दिया गया है तो वो किस में बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट होने के बाद वो अस में बदल जाएगा, वी अस में बदलेगा। उसके बाद जो दे होता है, दे आपका दाम में बदलता है, आई आपका बदलता है मी में, यू आपका यू ही रहेगा, इट आपका इट ही रहेगा। इतना आपको पता होना चाहिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में, बस खत्म, और कुछ नहीं। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम पढ़ चुके हैं। रहता क्या है, रहता है आपका एडवर्ब। देख लो एक बार, तो ये आपकी एडवर्ब है। एडवर्ब में ये चार्ट बस घोल के पी जाओ, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन निकलना होगा, यहीं से निकल जाएगा। देखो एडवर्ब की मैं बात करूँ, ये वर्ब को क्वालिफाई करता है। यहाँ पे देखो, अगर ये जो वेहर मतलब कि कहाँ जा रहे हो, कित्थे चले, तो यहाँ पे वेहर को बताता है, प्लेस बताएगा बेसिकली ये। जैसे कि ये आपके शब्द अगर दिए गए हैं, आउटसाइड है, अपस्टेयर है, हेयर है, देयर है, एवरीवेयर, तो ये आपके क्या बताते हैं, ये बताते हैं वेहर, कहाँ, प्लेस को बताते हैं ये वाले। अगर आपका ये शब्द दिए गए हैं आफ्टरवर्ड, बिफोर, येट, स्टिल, ये किसको बताते हैं भाई, अभी, स्टिल, येट, तो ये आपकी व्हेन टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये सेंटेंस आपको सब्जेक्ट आपको दिए, अगर ये वर्ड आपको दिए गए हैं, टू अवॉइड, टू गेट, टू रिमेंबर, ये किसको बताते हैं, ये पर्पस को बताते हैं। वाई क्यों कर रहे हो, मतलब कि वाई, टेल वाई, पर्पस को बताएंगे। उसके बाद जो है ये फ्रिक्वेंसी जो कितनी बार हुआ है ये बताते हैं, जैसे कि ऑफन, नेवर, कभी नहीं, नेवर, ऑलवेज, समटाइम, ये आपके फ्रिक्वेंसी को बताते हैं। उसके बाद है टेल हाउ, क्या बताएंगे, मैनर्स को बताएंगे, जैसे कि वेल है, क्वाइट है, क्विकली है, हार्डली, केयरफुली है, ये जो शब्द हैं वो बताते हैं किसको, मैनर को बताते हैं। उसके बाद है व्हाट, बताते हैं किसको, क्या, बेयरली, ऑलमोस्ट, नियरली, क्वाइट, हार्डली, जस्ट, ये बताते हैं किसको, व्हाट को बताते हैं। तो ये सिंपल आपकी एडवर्ब होती हैं, बस इतना ही करना आपको। उसके बाद देख लो, जैसे कि एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है, यहाँ पे लिखा क्या है, लिखा है कि ये जो एडवर्ब होते हैं ये बताते हैं कि कोई भी घटना कितनी बार घटित हुई है, फ्रीक्वेंसी को बताती हैं। जैसे कि ये शब्द होते हैं, ऑलवेज है, एवर है, फ्रीक्वेंटली है, जनरली है, नेवर है, रियरली है, ऑफन है, ओकेजनली है, सेल्डम है, कभी कभी है, सम टाइम है, यूजुअली है। ये जो शब्द आपकी दिए गए हैं ये शब्द आपको बताते हैं फ्रीक्वेंसी, कितनी बार घटित हुई है वो घटना।
तो हाउ ऑफन, कितनी बार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। उसके बाद एडवर्ब ऑफ जो मैनर है, क्या है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो मैनर क्या बताता है कि ये शब्द बताते हैं कि कोई घटना किस ढंग से घटित हुई है, किस ढंग से। हाउ, ये हाउ के प्रश्नों का ये आंसर करते हैं, जैसे क्विकली है, ब्रेवली है, हैप्पीली है, फास्ट है, स्लो है, वेल है। तो ये किसको बताती है, मैनर को बताती हैं। घटना घटी है लेकिन किस तरीके से घटी है, मैनर क्या है उसको बताती हैं। हाउ, कैसे। एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम से तो अब समझ जाना बहुत ईजी आएगा, अगर टाइम से आ गया तो निकाल लोगे आप। एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या होगा, ये जो शब्द है कार्य के होने के समय को बताते हैं, किस टाइम हुआ है। जैसे कि येट है, नाउ है, सून है, टुडे है, टुमारो है, देन है, व्हेन है, यस्टरडे है। ये किसको बताएंगे, टाइम को बताएंगे। उसके साथ साथ एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, और प्लेस क्या बताता है आपको पता है, जगह को बताएगा। वेयर का आंसर ये देते हैं, जैसे कि हेयर, देयर, अप, डाउन, नियर बाय, एवरीवेयर। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। उसके बाद एडवर्ब ऑफ डिग्री है। एडवर्ब ऑफ डिग्री ये क्या बताते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है किसी एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, अतः उनको एडजेक्टिव के पहले रखते हैं, अतः ये मॉडिफाई करते हैं। हाउ मच, ठीक है। पहचानोगे कैसे, इन शब्दों से पहचानोगे, इन शब्दों से। ऑलमोस्ट, क्वाइट, टू, वेरी, रेदर, प्रिटी, एज, ये जो शब्द है इनसे पहचानोगे आप एडवर्ब ऑफ डिग्री को। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने सारे टॉपिक भी आपको रिवाइज कराए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी कराए हैं। इसमें जो आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला जो टॉपिक है वो इजी है, वो प्रैक्टिस से ही होगा। और आपका सिंपल जो थोड़ी बहुत वोकैबुलरी है, 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एंटोनिम, सिनोनिम, वो डिपेंड करता है, क्या पता कहाँ से घुमा के दे दे। जो एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन एंटोनिम सिनोनिम से रिलेटेड, वो आपको देखने हैं। उनके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनको अच्छे से देखना है। एटलीस्ट हमसे ज़्यादा नहीं हम पढ़ पा रहे हैं वोकैबुलरी को, तो उतना ही कर लो जितना दिया गया है। और जो शब्द आपके दिए गए ऑप्शन में, उन सारे शब्दों को आपके उनके एंटोनिम भी देखो, उनके सिनोनिम भी देखो, बस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।